प्रेम से कहना सत्संगत इस 68वें संत समागम पे जहाँ आप अन्य रूप देख रहे हैं, जहाँ पर महापुरुषों के मधुर वचन श्रवण करने को मिल रहे हैं। कल भी जो दोपहर से रात्रि तक एक ऐसे वाणी हमें अनेकों रूपों में श्रवण करने का मौका मिला, और अभी आप जहाँ उपस्थित हुए हैं सेवादल की रैली के रूप में, ये भी अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा हर बरस स्थापित होता है, जहाँ पर सेवादल के जवान साथ संगत की आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जो लगातार साल भर दिन रात सेवा में तल्लीन रहते हैं, जिनके जज्बे हमेशा बुलंद रहते हैं, जो हमेशा ही इसी तप त्याग की भावना से युक्त होकर किसी प्रकार की सेवा हिस्से में आ जाए, उसको निभाने में हमेशा उत्साहित रहते हैं। जिस तरह से बढ़ता हुआ साथ संगत का स्वरूप, जहाँ पर ये सच की दात, ये ज्ञान की ज्योत, ये घट घट में जगती चली जा रही है, इसलिए ये परिवार का फैलाव भी बढ़ता जा रहा है। और जो जो परिवार साथ संगत रूपी का फैलाव बढ़ रहा है, साथ ही साथ सेवा दल का भी रूप उसी अनुसार उसी प्रोपोर्शन में ये भी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अनेकों ब्रांचेस कायम हो जाती हैं। एक साल में अनेकों सत्संग भवन बन जाते हैं, वहाँ पर भी सेवा दल का अपना रोल होता है यूनिट लेवल के ऊपर। और फिर अगर इलाके की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो इसलिए क्षेत्रीय लेवल के ऊपर भी महापुरुषों की जिम्मेदारी सेवा दल के द्वारा लगाई जाती है, जहाँ यूनिट लेवल के ऊपर संचालक, शिक्षक, सहायक शिक्षक इत्यादि होते हैं। इसी प्रकार से क्षेत्र लेवल के ऊपर क्षेत्रीय संचालक होते हैं, जो कि अपने अपने इलाके में यूनिट्स को पूरी तरह से उत्साहित रखते हैं। डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए मर्यादा के अनुसार सेवाएं होती रहें, इसके लिए उनका भी अपना एक योगदान होता है। और केंद्रीय अधिकारी सेवा दल के ये भी लगातार दिन रात, जहाँ पर उनकी जिम्मेदारी सारे देश के प्रति होती है, तमाम क्षेत्र यूनिट्स की तरफ होती है, तो उसके लिए भी केंद्रीय अधिकारी पूरी तरह से तन्मयता के साथ अपने योगदान लगातार देते चले आ रहे हैं। और इस केंद्रीय अधिकारी की टीम में पिछले इस बरस ही इजाफा किया गया, 5 के बजाय 7 मेंबर्स इसमें किए गए, क्योंकि इसी बढ़ते हुए कार्य को देखते हुए अनेकों ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं, जिसमें जो हमारे वॉलंटियर्स हैं सेवा दल के, क्योंकि होल टाइमर्स जैसे कोई और फोर्सेस होती हैं, वो तो उनका व्यवसाय भी वही होता है, वो तो उसी कार्य में अपने योगदान देते हैं। लेकिन ये सेवा दल के जवान चाहे बहनों के रूप में हैं, चाहे भाइयों के रूप में हैं, ये वॉलंटियर्स हैं, अपनी मेहनत मुशक्क़त करते हैं। कोई सर्विस कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई लेबर जॉब कर रहा है, अनेकों अनेकों रूपों में। कई स्टूडेंट्स के रूप में हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, अनेकों अनेकों रूपों में वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सेवा के लिए समय निकालते हैं। और इसलिए ट्रेनिंग का पार्ट जो है, जो होल टाइमर्स के मुकाबले में जो इस तरह से कुछ कुछ समय जो निकाल पाते हैं, उसमें निश्चय ही फ़र्क होता है, अंतर होता है। लेकिन इसके बावजूद
ये जो सेवा दल के जवान, इनको जो ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, वाकई ही वो सारे ही कार्यों के लिए लाभदायक होती है। उसमें अवेयरनेस होती है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसमें क्लैरिटी ऑफ सेवा होती है कि चाहे वो अधिकारी है, जवान है, उनको पूरी तरह से क्लैरिटी हो कि अगर पंडाल में है तो वहाँ पर कैसे जिम्मेदारी उन्होंने निभानी है, अगर कतारें बनानी है तब कैसे निभाना है, अगर लंगर में कुछ प्रिपरेशन है तब, अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तब, अगर पार्किंग को देखते हैं तब क्या है, ट्रैफिक का नियोजन कैसे होना है, ट्रैफिक को किस तरह से कंट्रोल करना है। इसी प्रकार से कोई प्याऊ में ड्यूटी दे रहे हैं, कोई और ऐसी बेसिक जो यूटिलिटीज़ हैं उसके लिए अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। कितने कितने रूप हैं इन सेवाओं के, जो भिन्न भिन्न रूपों में निभाए जाते हैं। इसलिए हर पहलू मजबूत हो, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो सब कार्य बखूबी से निभ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अचीव किया जा सके एक खूबसूरती के साथ। इसलिए ये ट्रेनिंग कैंप्स भी लगते हैं, जिसके कारण अनेकों को जानकारियाँ वो भी मिलती हैं जिससे वो पूरी तरह से आगे अवगत नहीं होते, और इस तरह से एक एम्पावर होते हैं आने वाले समय में अपनी सेवाओं को समर्पित करने के लिए, जो स्थानीय ब्रांच लेवल की हैं या फिर क्षेत्र लेवल की हैं। हमारे एक प्रादेशिक संत समागम भी होते हैं 2 दिवसीय अक्सर, वहाँ पर भी बहुत व्यापक रूप बनते हैं। वहाँ पर भी कई क्षेत्र अपने अपने इलाके के अनुसार वहाँ सेवाएं समर्पित करते हैं। और फिर ये सालाना संत समागम दिल्ली में संपन्न होता है। इसमें भी जहाँ पर कितने मैदानों में फैला हुआ ये पूरी टाउनशिप जिसको हम कहते हैं, एक छोर से दूसरी छोर तक जाने में कितना समय लग जाता है, जहाँ पर इन मैदानों में महीने भर से ऊपर सेवाएं जो चल रही लगातार, जहाँ साथ संगत दिल्ली और ग्रेटर दिल्ली, वहाँ पर सेवा दल के जवान भी और आसपास के प्रांतों के भी क्षेत्रों के सेवा दल के यहाँ अधिकारी जवान, ये पूरा महीने भर से ऊपर इन मैदानों को सजाने संवारने में अपने योगदान ये देते चले आए हैं। और ये निष्ठा है, ये लगन है, ये एक उत्साह है, जिसके कारण इस रूप में अपने ये योगदान देते हैं। कहाँ किसी चीज़ की परवाह किए बगैर, अगर कीचड़ में उतरना पड़ता है उसमें उतर जाएंगे, अगर कड़कती धूप है वहाँ ड्यूटी देने में कभी संकोच नहीं करेंगे, और अगर सर्द ऋतु आती है तब भी उस ठिठुरती हुई उस ठंड में के वातावरण में भी किस तरह से ये, बाकी तो हम साथ संगत के रूप में अगर थोड़ी सी ठंड होती है हम एक स्वेटर पहन लेंगे, उसके ऊपर एक और डाल लेंगे, उसके ऊपर एक कोट डाल लेंगे, हमें ये सहूलत होती है। लेकिन सेवा दल के जवान तो हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक जर्सी सर्दियों में पहन लेंगे, उससे आगे कहाँ जाएंगे। और बहनें भी आप जानते हैं कि इतने मोटे एक वर्दी के वो कपड़ा नहीं होता, तो इतनी ठंड में, इतनी गर्मियों में किस तरह से ये अपनी सेवाओं को संपन्न करते हैं। तो कहने का भाव यही है कि इस प्रकार से ये सेवा दल के जवान चाहे हिंदुस्तान में हैं या फिर दूर देशों की हमारे जितने भी मुल्कों में साथ संगत कायम है, वहाँ पर भी ऐसी जज्बे के साथ ये सेवाएं समर्पित की जाती हैं। इस समागम पर भी आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी कंटिंजेंट हमारी जो दूर देशों से सेवा दल के जवान यहाँ पर उपस्थित हैं, जो हाथ बटाते हैं यहाँ पर भी, इस समागम पर भी, और अपने अपने उन मुल्कों में भी अपने योगदान देते हैं। अगर बच्चों की तरफ देखते हैं तो बच्चों को भी उत्साह आपके सामने है कि छोटे छोटे बच्चे भी अपनी वर्दियां पहनकर इस कोमल उम्र में भी इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं
साथ संगत की सेवा करने के लिए। इनके जज्बे महान हैं। एक गिलहरी की मिसाल हम कब से सुनते आ रहे हैं, भगवान राम के उस वक्त की, जब सेतु बनाने की बात, पुल बनाने की बात, और उसमें वो नन्ही सी गिलहरी का योगदान, उसकी लगातार चर्चाएं होती हैं। इसी तरह से दास अक्सर कहता है कि हमारे हाथों की मुट्ठी थोड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन हमारे जज्बे छोटे नहीं हो सकते हैं। हमारे जज्बे बुलंद होते हैं। ये छोटे बच्चों में भी जज्बे देखने को मिलते हैं, जवानों में देखने को मिलते हैं, बुज़ुर्गों में देखने को मिलते हैं। तो एक उम्र के तकाजे अपने अपने हैं। जो छोटी उम्र में है, अभी कोमल सी उम्र है, वो जवान जिस्म का मुकाबला नहीं कर सकते, और ना ही बुजुर्गी की अवस्था में आ चुके हैं जो वो जवानी वाली उम्र का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जो जज्बे होते हैं, उत्साह होता है, वो एक सरीका ही कार्य कर रहा होता है। तो इस तरह से ये छोटी उम्र से लेकर, बहनों से लेकर, भाइयों से लेकर, लगातार ये सेवाएं, लगातार ये समर्पित हो रही हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ कितने बैंड्स की भी यूनिट बन चुकी हैं। कहाँ पर एक दिल्ली में हुआ करती थी, कहीं पर एक अमृतसर या मुंबई हुआ करती थी, और अब तो कितने कितने एक शहर में और कितने कितने टाउनशिप्स में भी ये सेवादल यूनिट्स के साथ साथ ये बैंड भी तैयार हुए हैं, जो इस तरह से जो अपने आप को पेश करते हैं, इस रूप में कला का, इस रूप का सहारा लेकर ये साथ संगत को भी खुशी प्रदान करते हैं और वातावरण को भी संगीतमय ये बना देते हैं। और इस तरह से ये बैंड के भी रूप आप लगातार दे रहे हैं। अक्सर तो बैंड शब्द संसार में भी इस्तेमाल किया जाते हैं, और अक्सर वो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि ये तो जी फलां का बैंड बज गया है, ये तो जी इसकी इज़्ज़त का बैंड बज गया है। वो उस तरह से बैंड इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर ये भी बैंड बजाते हैं, ये बैंड बजाते हैं कि नफ़रत का बैंड बज जाए, कि ये यहाँ से नफ़रत ही देखने को ना मिले। ये इनडिसिप्लिन का बैंड बज जाए कि इनडिसिप्लिन कहीं दिखाई ना दे, दिखाई दे तो डिसिप्लिन दिखाई दे, दिखाई दे तो प्यार दिखाई दे। इस तरह से ये भी एक रूप ये लगातार बनते चले जा रहे हैं, जहाँ संसार केवल और केवल अपने लिए सोचता है, अपने लिए करता है, वहाँ पर ये भक्तजन औरों के लिए सोचते हैं, औरों के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। अगर विद इन मिशन की बात करें तब भी ये अपने से ज़्यादा साथ संगत के अन्य सदस्यों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और फिर उससे भी बाहर कदम रख दें, समाज में चले जाएं, या फिर देश के प्रति हो या फिर विश्व के प्रति हो। हमेशा इनकी सोच वही रहती है कि अपने से ज़्यादा औरों का सोचना, औरों के लिए करना। इस तरह से ये सेल्फलेसनेस और सेल्फिशनेस को तज के ये व्यापक रूप धारण करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का सही मायनों में प्रदर्शन करते हैं, और इसीलिए हर कार्य को उसी निष्ठा के साथ निभाते हैं। कितने स्वच्छ सफाई अभियान देश में हो रहे हैं, विश्व में हो रहे हैं, यहाँ पर सेवाएं हो रही हैं। और पीछे ही जहाँ पर मंडल की स्थापना तो 50s में हुई, लेकिन अभी चंद बरस पहले जो चैरिटेबल फाउंडेशन का भी स्थापन किया गया, वो भी इसी भाव से किया गया कि समाज के प्रति, देश के प्रति सेवाएं और ज़्यादा सुचारुता से हो पाएँ। इसलिए इस चैरिटेबल फाउंडेशन के बैनर के अंडर इन अनेकों प्रकार की सेवाएं हो रही हैं, जहाँ पर चाहे वो वॉलंटियर्स जब उस रूप में सेवा करते हैं, वो और तरह की हमें टी शर्ट्स इत्यादि या कैप्स दिखाई देती हैं, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी जो है वो सेवादल के ही मेंबर्स होते हैं, केवल उस कार्य को निभाने के लिए। वो जो एक इवेंट आया है, उस इवेंट के वक्त बेशक वो वर्दियां वो धारण कर लेते हैं, और भी अनेकों वॉलंटियर्स हैं जो चाहे सेवादल का हिस्सा नहीं हैं,
लेकिन उनकी भी हम लगन देखते हैं कि किस तरह से वो दिन रात उसी जज्बे से युक्त होकर तो ये सेवाएं कर रहे हैं। तो इसलिए ये तालमेल हुआ करती है, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होती हैं और इसी के कारण ये कामयाबियां मिलती हैं। इसी के कारण मिशन की छवि और निखर कर आती है। अभी भी चाहे सफाई अभियानों की बात कर लें, अभी रेलवे स्टेशंस की जो सफाई के अभियान छिड़े हैं, इसी प्रकार से ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं। तो अनेकों अनेकों रूपों में ब्लड डोनेशन कैंप्स तो अरसे से लग रहे हैं। तो अनेकों रूपों में ये समाज की, संसार की ये सेवाएं ये की जा रही हैं। तो वाकई ही इसका पूरा पूरा ये प्रभाव हर जगह पर पड़ रहा है। हर कोई देख रहा है कि कितनी डेडिकेशन है। अगर रेलवे स्टेशन पर जो यात्री मौजूद हैं या फिर कोई उस वक़्त गाड़ी पहुंची है प्लेटफॉर्म पर, वो गाड़ी से उतरे हैं, या फिर वहाँ के कुछ अधिकारी हैं या कोई किसी रूप में भी वहाँ पर मौजूद हैं, और सबका एक ही स्टेटमेंट कि वाकई ही इतनी बड़ी हाज़िरी में और इतनी डेडिकेशन कि ये ज़रा सी भी परवाह नहीं कर रहे कि ये क्या हालत है, कहाँ गंदगी कैसी है, कैसा गार्बेज है, कैसा कीचड़ है, कैसे वो एक मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, कौन हाथ डालता है। अपने घर में भी आलस हो जाता है तो बाहर तो कोई क्या करेगा। वहाँ तो केवल गंदगी डालने में तो सब कोई उत्साहित है, खराबी करने में हर कोई उत्साहित है। अभी भी जब प्लेटफॉर्म्स पर सेवाएं सफाई की हो रही थी, वहाँ कुछ यात्री ऐसे भी थे, इधर ये सफाई कर रहे हैं, वहाँ पर वो संतरे के छिलके फेंक रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म पर। ये दोनों ही विपरीत अवस्थाएं कि वो देखो अपनी जिम्मेदारी को कैसे उसका एहसास कर रहे हैं कि रत्ती भर भी एहसास नहीं, कि देख भी रहे हैं कि कितनी मेहनत से सफाई हो रही है, और वहाँ पर वो बिल्कुल ही एक बेदर्दी के साथ वहाँ पर अपने आप को निभा रहे हैं। लेकिन दोनों की जब हम तुलना करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो अपना अपना हिस्से का जो कार्य होता है, अपनी अपनी भावना, अपने अपने को आपको जिस तरह से निभाया जाता है, उसी के ऊपर आधारित मूल्यांकन होते हैं। तो निश्चय ही उनका ही अव्वल दर्जा होता है जो कल्याण में लगते हैं, जो सुधारने में लगते हैं, जो सुंदर रूप देने में लगते हैं, अपने योगदान देते हैं। निश्चय ही उनका रुतबा जो है वो बुलंद हुआ करता है। तो इस तरह से ये योगदान ये लगातार ये हो रहे हैं। और जैसे दास ने कहा कि केवल भक्तजन अपनी भक्ति को निभाते हैं, उस भक्ति के तहत ही ये सेवाएं भी करते हैं। जहाँ सत्संग करते हैं, सुमिरन करते हैं, ये सेवा दल के जवान हैं, ये भी जानते हैं, ये भी मानते हैं सत्संग का महत्व। इसी सत्संग से ही तो ये सेवा के जज्बे इनको मिले हैं। तो सत्संग की महत्ता को जानते हैं, सिमरन को भी अपनाते हैं, सेवाएं करते हुए भी मन का नाता इस निराकार से जोड़े रखते हैं। इसी प्रकार से ये तन मन धन की सेवाएं, ये सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए ये अपनी भक्ति को भी ये जहाँ निभाते हैं, वहाँ पर जैसे पहले कहा कि सब के लिए, एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि टू कीप योरसेल्फ वार्म यू बर्न ए लॉग। एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, उससे अपने आप को गर्माइश मिली, लेकिन those who think of others, they lit a bonfire। कि वो कितने ही logs, they gather so many logs and put them on fire so that many and many people can get warmth in such cold conditions। तो इस तरह से ये भक्तजन महापुरुष भी ये सबको इस तरह से अपना मानते हुए, अपना जानते हुए हर किसी की सेवा के लिए ये हमेशा ये उत्साहित रहते हैं। तो दातार ऐसी कृपा करे और शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि ये इसी तरह से जो सेवाएं अपनी निभाते चले जाएं, जो तप त्याग के बगैर हरगिज़ संभव नहीं है।
ये तप त्याग की भावना जब तक ना हो, क्योंकि बाकियों के भी अरमान होते हैं, सेवा दल के जवानों के भी अरमान होते हैं, लेकिन उन अरमानों को पीछे रख देते हैं। जब सेवा की कोई जिम्मेदारी आ जाती है, वहाँ पर अपने आप को पेश कर देते हैं। तो वाकई ही ये तप और त्याग नहीं तो और क्या हुआ करता है। इस तरह से समय निकालना, परिवार वाले होकर, बाल बच्चों वाले होकर, जिम्मेदारियां वो भी निभानी हैं, लेकिन फिर पेश करना, ये तप त्याग की ऐसी अनूठी मिसाल हुआ करती है। तो दातार कृपा करे कि सभी को शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि इसी प्रकार से ये सेवाएं करते चले जाएं, मर्यादा डिसिप्लिन में रहकर करते चले जाएं, विनम्रता का दामन कभी छोड़े नहीं। महान से महान कार्य कर लेने के बावजूद, महान से महान मुश्किल से मुश्किल योगदान दे जाने के बाद भी कभी भी अहम का भाव ना आ पाए, विनम्रता उसी तरह से बरकरार रहे, एक दास भावना उसी तरह से कायम रहे, वो कभी कमज़ोर ना हो पहलू उस भाव का, उस सोच का। यानी कि विनम्रता पूर्वक ये सेवाएं करते चले जाएं, और बाकी भी तमाम साथ संगत भी इनकी ऐसी सेवाएं और जज्बों की भी कदर करते चले जाएं, क्योंकि साथ संगत को भी एहसास, समस्त बाकी जो हैं उनको भी एहसास करना ज़रूरी है कि किस तरह से ये अपनी सेवाएं इस तरह से निष्ठा के साथ करते हैं। ये वरना संसारिक दृष्टि से देखें तो कोई ये हमारे नौकर नहीं हुआ करते हैं, ये तो सेवादार हैं। ये हमसे भी बेहतर ज़्यादा कई इनमें हैं जो कमाते हैं। हमारे घर में तो शायद एक नौकर होगा, तो कई ऐसे भी हैं इन वर्दियों में साधारण रूप में जिनके नीचे 20-20 नौकर काम करते हैं, और फिर भी वो इस साधारण रूप में अपने आप को पेश करते हैं। तो इस तरह से साथ संगत भी जब सेवा दल से पेश आए तो वो भी पूरे सत्कार से पेश आए। जहाँ सेवा दल ने सत्कार से पेश आना है, तो बाकी भी सेवा लेने वाले या साथ संगत जो है उनके मन में भी इनके प्रति सत्कार का भाव होना ये बहुत ज़रूरी है। आखिर हम सब भक्त हैं, हम संत हैं, हमारे शब्दों में ही सत्कार छलकना चाहिए, किसी रूप में भी हैं हम। तो इस प्रकार से ये सेवा दल की रैली के रूप में ये तमाम सेवा दल के अधिकारी जवान ये साथ संगत की आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, और एक अनूठी मिसाल जो सेवाओं की ये देखने को मिल रही है। यहाँ कलाकारों ने भी कला का सहारा लेकर सेवा की महत्ता और उसके भिन्न भिन्न पहलुओं को ये पेश किया है। कुछ फिज़िकल जो भी रूप में थोड़े से स्वरूप इन्होंने पेश किए। तो इस तरह से ये सेवा दल का एक सुंदर रैली का रूप इसका सब ने आनंद लिया है। इस समागम की ये भी एक रूप में एक शोभा है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करे कि चाहे हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी में मेंबर इंचार्ज सेवा दल जिन्होंने नागपाल जी ने अभी आपके लिए अरदास और प्रार्थनाएं की, इसी तरह से हमारे केंद्रीय अधिकारी हैं, क्षेत्रीय संचालक हैं, संचालक शिक्षक या सहायक शिक्षक हैं, या फिर हमारे एक शिक्षिका हैं बहनों में, इस तरह से जवान हैं, हर कोई इसी जज्बे के साथ युक्त होकर अपनी सेवाओं को निभाते चले जाएं, और हर प्रकार से दातार इनको सामर्थ्य दे, तन मन धन के सुख प्रदान करे। यही शुभकामना, यही अरदास है। साथ संगत जी धन्य।